नमस्कार साथियों, मिस्टर चौहान सीसीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी हिंदी है उसके जो ग्रामर क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो ग्रामर क्वेश्चन है वो है रस की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। क्या क्वेश्चन है हमारा? रस की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। तो यहाँ पे हम रस की परिभाषा देखते हैं। तो रस की परिभाषा क्या कहती है? तो काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं रस। क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं रस, या उसे रस कहा जाता है। ठीक है। अगली बात हम देखते हैं, रस के हमारे प्रकार बताए हैं। तो रस के जो है टोटली 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है संचारी भाव, तीसरा है विभाव और चौथा है अनुभाव। उसके बाद हम बात करते हैं रस और इसके स्थायी भाव। जैसे पहला रस आपके आता है श्रृंगार, और श्रृंगार का स्थायी भाव हो जाएगा रति। उसके बाद हम दूसरे रस की बात करते हैं, दूसरा रस होता है हास्य, और अगर इसके हम स्थायी भाव की बात करें तो हास। उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं भयानक, और अगर इसका स्थायी भाव होगा भय। ठीक है। उसके बाद चौथा है विभत्स, और इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें रस की। तो पांचवा रस है करुण, और करुण का जो स्थायी भाव है वो है शोक। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन अद्भुत। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो रस है हमारा अगला जो रस है हमारा वीर, और उसका जो स्थायी भाव है उत्साह। उसके बाद अगला जो रस है हमारा शांत, उसका जो स्थायी भाव हो जाएगा वो होगा निर्वैर। अगला रस हमारा आता है नौवा रौद्र, और इसका जो स्थायी भाव है वो आपके हो जाएगा क्रोध। और लास्ट एंड फाइनल आपका जो रस है वो क्या हो जाएगा? वात्सल्य, और इसका स्थायी भाव हो जाएगा वत्सल। तो गाइस, ये था आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 9th से लेकर 12th तक एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। और आप अगर इसे एक बार 9th में है तो याद कर लीजिए, आपके 12th तक काम आएगा। आप अगर 10th में है तो भी याद कर लीजिए, 11th में तो भी याद कर लीजिए, और 12th में तो फिर तो वैसे भी कर लीजिए। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप एक बार करते हैं तो आपके टाइम सालों साल आपके काम आते हैं। तो गैस, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसे धीरे धीरे याद करिए। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू गाइस।